नित्यं शिवं च सुन्दरं सर्वं खलु इदं ब्रह्म सोऽहं सोऽहं न संशयः सौवर्णसंसंस्कृतां प्रणयनां पीतां सुकोल्लासने हेमां भानुरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चङ्कवरस्त्रयुतां हस्तैर्मुदगर्भाश्रिवज्ररसनां साम्यभृतीं भूषणे व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं तु जगतां संस्थां विलीं चिन्तये अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकिसानां ज्ञाननामानुगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाग्नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः देवादेव महादेव जगत जननी विजयदात्री माँ पीताम्बरा महारानी अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज स्थान के समस्त देवी देवता कुल देवता ग्राम देवता वास्तु मंडल देवता क्षण क्षेत्रपाल मंडल देवता सहित सभी देवता देवी उपस्थित साधु वृंद विद्युत वृंद माताएं बहन सभी को व्यास पीठ की ओर से यथायोग्य प्रणाम यथायोग्य नमन। आज कथा कुछ थोड़ी सी कुछ विलंब से है, सर्दी अधिक होने के कारण सीधे ही 2 मिनट हम लोग हरि संकीर्तन, उसके बाद में सीधे भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, 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 जय बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, जय बांके बिहारी नंदलाल मेरा
विराजे, जाके सिर पे मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि साजे, कानन में कुंडल छवि साजे। चंदा सा मुखड़ा, ये चंदा सा मुखड़ा, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कल हम सभी ने भगवान की तमाम लीलाओं को सुना। भगवान का कच्छप अवतार समुद्र मंथन की कल हमने कथा सुनी। समुद्र मंथन से जो रत्न निकले, उन रत्नों को हमने उनकी कथा सुनी। ध्रुव जी भगवान का चरित्र सुना कल हमने। ये चाटो मानवः प्रातः सायं च सुषमाहितः कीर्तिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति। ये शब्द बोलकर भगवान ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी भगवान के लिए आशीर्वाद दिया था कि आपकी कीर्ति तब तक रहेगी जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है, उसके बाद भी आपकी कीर्ति बनी रहेगी। भगवान उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि ध्रुव जी आप कौन थे पहले। वो बोध कराते हैं कि पिछले जन्म में आप एक तपस्वी ब्राह्मण थे। और सर्वदा भगवान के चरणों में लीन रहने वाले अनवरत तपस्या में रत रहने वाले ब्राह्मण थे। पर आपकी मित्रता एक दिन एक राजकुमार से हो गई। एक दिन राजकुमार के साथ में आप उनके महल गए, तो महल जाकर आपने जो अद्भुत उसकी महल को देखा तो मन में आपको अनायास ही आ गया, काश हम भी इसी महल में रहते होते। भगवत कृपा कभी कम नहीं हुई आपकी। पर आपके मन में कहीं एक बार आया कि ये शायद ऐसा हमारे साथ होता है, या शायद ये सुख मुझे मिला हो। तो वही आपकी जो तपस्या थी, उसमें कुछ थोड़ा विराम लगा, जिसमें कुछ समय बाद आपने
उस शरीर को छोड़ दिया। उस शरीर को छोड़ने के बाद में कुछ दिन की आपकी भगवत प्राप्ति का जो समय काल शेष रह गया था, आप पिछले जन्म में ही भगवान को पाने वाले थे, पर आपकी जो तपस्या थी वह अपूर्ण रह गई थी। तो इस जन्म में आपको आके यह पूर्ण हुई। तो सदैव जो धर्म प्रेमी होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, उन्हें अपनी भक्ति पर दृढ़ता से और बड़े सचेत मन से रहना चाहिए। अधिक संपत्ति का लोभ, अधिक सामाजिक परिपेश के पीछे भागना संयमित करना चाहिए। अन्यथा पुनः फिर जो है जन्म लेकर उस कार्य को करने के लिए आपको आना पड़ता है। आज भगवान विष्णु जी भगवान ध्रुव जी के लिए आशीर्वाद देके अपने धाम को गए। यहाँ अगला अध्याय राजा बेन और पृथु की कथा कहता है। एक महाराज बेन हुए, ध्रुव जी की जो संतानें हुई वह शिष्ट और भव्य से शंभु जी का जन्म हुआ और शिष्ट से रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल, वृतकेता नाम के 5 पुत्र हुए। अब उनमें से रिपु के द्वारा चक्षुषादि का जन्म हुआ। चक्षुषादि के द्वारा मनु की उत्पत्ति हुई, जो कि छठे मनु कह गए हैं। मनवंतर में छठे मनु कई हुए। तो यहाँ मनु जी की यहाँ जन्म हुआ। उनके द्वारा 10 बालकों ने जन्म लिया। कुरु, पुरु, समद्युम, सतद्युम, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्ठो, अतिरात्र, सद्युम और प्रद्युम। अब उनमें जो कुरु जो राजा हुए हैं, उनके पुत्र हुए हैं अंग, सुमन, ख्याति, कृतु, अंगिरा और शिवी। ये 6 पुत्र उनके हुए। अब अंग जी से एक पुत्र हुए हैं बेन। राजा बेन बड़ी इनकी दुर्लभ कथा है। ये कथा यहां से कहीं ना कहीं इस मानवीय सृष्टि का प्रारंभ भी कह सकते हैं। अब जो हमने कल कथा सुनाई थी आपको, कि मृत्यु जी की कन्या से इनका विवाह हुआ, सुनीता नाम की जो कन्या थी, उनसे इनका विवाह हुआ।
सुनीति जी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिनका नाम बेन रखा गया, क्योंकि बेन जी अपने नाना की ही तरह थोड़ी सी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उन्हें सदैव ये अभिमान रहता था कि हम इस जो पृथ्वी पर जो सर्वोपरि अगर कोई है तो हम ही हैं। बेन जी को ये सदा अभिमान रहता था। एक दिन बेन जी ने सभी ऋषि मुनियों के लिए बुलाया और कहा कि ऋषि मुनि, आप सभी लोग जो कोई भी कार्य करें, जो कुछ भी अच्छा कर्म करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भगवत भक्ति करें, तो सारी की सारी मुझे समर्पित करें, क्योंकि सबका अधिकारी मैं ही हूँ। उन्हें इस बात का दम था, वो ये उन्हें जन्मजात था। अपने आप को पूर्ण ईश्वर और यज्ञ स्वरूप भगवान मानने लगे थे बेन जी। अब बेन जी की इस बात को लेकर ऋषि मुनि तो उनके पक्ष में नहीं हो सकते थे, तो ऋषि मुनियों ने इस बात के लिए उन्हें डांटा कि नहीं, देखो आप राजा हैं तो आप राजा के भांति आप राज्य रखिए, भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, विष्णु के बाद में जो हव्य आदि बचेगा वो आपको समर्पित है। पर सबसे पहले जो देवतागण हैं उनकी पूजा करता हूँ। इस बात की जब झगड़ा ऋषि मुनि से वो करने लगे तो ऋषियों ने जल में हाथ में जल लेकर और मृत्यु से यहाँ पर जल के माध्यम से लगा जल छिड़ककर। अब बेन जी की मृत्यु, अच्छा जहां राजा ना हो वहां प्रजा निरंकुश हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर ऋषियों ने कहा कि अगर राजा ही नहीं रहेगा तो सृष्टि फिर आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने उनके शरीर का मंथन किया। मंत्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से शरीर का मंथन किया, मृत शरीर से। तो जैसे ही मंथन किया तो वहां एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वहां से उनके जंघा के मंथन से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तो निषीदेति तमुच्येति निषादस्ते शोभवत्। तो वह निषेध करके प्रणाम करने लगा कि भगवान ऋषि मुनियों मैं क्या करूं। तो वहां ऋषि ने कहा तुम बैठ जाओ। निषेध बैठ गया। तो निषेध से निषाद की उत्पत्ति हुई। तो निषाद होते हैं उनकी उत्पत्ति निषेध है। वहां उस मृत पाए शरीर से निषादों की उत्पत्ति हुई। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। निषेध जो कि निषाद वंश के जहां से प्रथम प्रारंभ हुआ, तो ऋषियों ने कहा कि ये तो जंगलों के राजा हैं, उनको जंगल का राजा घोषित कर दिया कि जाओ तुम जंगल में रहो, तुम जंगल के राजा हो। पर फिर प्रश्न हुआ कि प्रजा का राजा कौन, नगर का राजा कौन है।
तो फिर से पुनः उस शरीर में मंथन किया गया। तो तस्थैव दक्षिणम हस्तम ममंथस्ते ततो द्विजः मध्यमाने चक्रा भूमय वन्या प्रतापवान। तो दक्षिण भाग का जो मंथन किया तो वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसे पृथु कहा गया। आगे जाके जिसका नाम, जिस पृथ्वी पर हम लोग विराजमान हैं, इस पृथ्वी का नाम उन भगवान पृथु के कारण ये पृथ्वी कहलाएगी। उसकी कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। अब पृथु भगवान पृथु जी उत्पन्न हुए। पृथु जी के उत्पन्न होने पर सदपुत्रेण विजातेनो वेनो वोपि त्रिवर्णम ययौ मुत्पन्नो नरकात्राता सुतेन महसात्मना। किसी परिवार में यदि सदपुत्र यदि उत्पन्न हो जाए तो पितृ भी तर जाते हैं। अब पृथ्वी जी के पिताजी तो विष्णु द्वेषी थे, भगवत द्वेषी थे, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और उनके यहाँ उन्हें जैसे पता पड़ा कि मेरे ही शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ पृथु, जो इतना प्रतापवान है कि उनके दर्शन करने को ब्रह्मा जी आए। पृथु भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आए। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि हस्ते तु दक्षिणम चक्रम, हस्ते तु दक्षिणम चक्रम दृष्ट्वा तस्य पितामह। जैसे ही पितामह ने दक्षिण हाथ में चक्र देखा तो कह लगे हैं विष्णु सुरेशम पृथ्वीमत्वा परितेषाम परम ययौ। समझ गया कि आप स्वयं विष्णु भगवान। तो यहां आपने जन्म लेकर भगवान हमें सबको दर्शन देकर बड़ा उद्धार किया हम सबका। बोले पृथ्वी भगवान की जय। भगवान पृथ्वी के आते ही इस पृथ्वी का जो सद्गुणों से दोहन हुआ, इस पृथ्वी पर पहले वो सब चीजें नहीं थी, या फिर जो थी तो वो कहीं ना कहीं लोप हो जा रही थी। बेल के दुराचार के कारण पूरी पृथ्वी कि जो भी सद्गुण थे वो सब लोप हो गए थे। और भगवान पृथ्वी के आने से ये सारी पृथ्वी पर वो चराचर जीव, वो सारी वनस्पतियां, सबका पुनः दोहन किया गया है, जिससे ये पृथ्वी रत्न गर्भा वसुंधरा। आज पृथ्वी पर जहां देखो वहां खुशहाली, जहां देखो वहां प्रसन्नता, बड़ा आनंद ही आनंद। राजा पृथु ने एक यज्ञ किया, पितामह यज्ञ, पैतामह यज्ञ। उस यज्ञ से सूत जी भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान पृथु के उस यज्ञ से सूत जी की उत्पत्ति हुई। बोले सूत जी भगवान की जय। सूत जी भगवान परम ऋषि, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप,
जिनके प्रश्न से ये कथा भी प्रारंभ हुई है, वही सूत जी भगवान यहाँ भगवान पृथु के यज्ञ से उत्पन्न हुए। भगवान पृथु स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। अगला अध्याय में प्राचीन वहलका और प्रचेताओं के जन्म की कथा है। प्रचेताओं का जन्म पृथु जी के अंतर ध्यान और वादी नामक दो धर्मज्ञ जो पुत्र हुए हैं उनसे हुआ है। और प्रचेता भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हुए हैं कि उन्होंने जन्म लेते ही सागर में 10,000 वर्ष तक आधे निकलते हुए 10,000 वर्ष तक लगातार तपस्या की। द्वितीय पुत्रो महाबीजो हिरण्यकश्यपो पुरः पहला वस्य सदोरस्य चरितस्य महात्मनः। मैत्री जी अगला प्रश्न करते हैं, भगवान आपने दिव्य कथा सुनाई, पर भगवान नरसिंह जी कैसे अवतार लिया उन्होंने? भक्त प्रहलाद की कथा क्या है? भक्त प्रहलाद कैसे उत्पन्न हुए हैं, उनकी कथा आप सुनाइए। बताते हैं कि दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम प्रहलाद हुआ है, भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद की तो बात ही क्या है, इतने दिव्य बालक, अनादि मध्यम, भगवान की इतने बड़े भक्त शायद ही कोई हुआ हो। भगवान ने जिनकी रक्षा करने के लिए एक अवतार लिया हो, एक बालक की रक्षा करने के लिए अवतार स्वयं लिया हो, उन बालक की कथा को कितना गुणगान किया जाए। प्रहलाद जी छोटे से थे तो उनसे गुरु आश्रमों में भेज दिया गया। तो आज पिता को पुत्र पर कुछ लाड़ आया तो पिता ने पूछा कि बेटा आप पढ़ तो रहे हो, पर क्या पढ़ रहे हो? छोटे से थे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूत तवज्ञ अनादि मध्यम अनंत वृद्धि यक्षम अच्युतम। पिता आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं उन्हें जानने की इच्छा से पढ़ रहा हूं जिनका आदि अंत मध्य नहीं, जो सर्वेश्वर अच्युत के नाम से जानते हैं, जो स्वयं हरि है। अब तो जो पिता है उनके हिरण्यकश्यप, वो तो भगवान के परम द्रोही, भगवान के परम बैरी, करंट लग गया उन्हें। अरे क्या कर रहे हो, किसने पढ़ाया तुम्हें? और तुम्हें आया तो ठीक है, इनके आचार्य कौन है पहले तो ये बताओ। अब पूरी जो आचार्यों का जो ग्रुप था वो तो सब डर गए कि भाई राजा के सामने ऐसा कर दिया। आचार्य को बुलाया गया तो आचार्य क्या पढ़ाते हैं यहाँ?
तो भगवान मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर कैसे आया मैं? तो पता ही नहीं कैसे आया। तो बस ठीक है, चलो इसको एक बार ले जाओ, हाँ अच्छे से पढ़ाना, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, दूसरी गलती और आगे नहीं होना चाहिए। ततो यस्य विश्वम, अब जैसे ही गए वो, तो पढ़ाने के लिए उन्होंने बैठाया। अब कहते हैं हाँ बेटा पढ़ो। किस धरती पर जो आपके ही पिता हैं हिरण्यकशिपु, बस सर्वोपरि है। अरे नहीं भगवान, आप गुरु जी गलत पढ़ रहे हैं। विष्णु जी, वो उसमें कहीं भी कुछ किताब में लिखा तो नहीं विष्णु, नहीं वो मेरी किताबें अलग हैं, आपको ये पढ़ना है। जैसे समझाया, सब कुछ हुआ, पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय बीत गया, फिर से बुलाया गया कि हाँ भाई कहाँ है प्रहलाद जी? तो कहा ये है। हाँ प्रहलाद सुनाओ। आज हिरण्यकशिपु यहाँ मदिरा का पान कर रहे हैं और अपने पुत्र को बुलाते हैं कि हाँ पुत्र सुनाओ, क्या है, क्या आपने पढ़ा है? उनके पुत्र कहते हैं न शब्दो गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो ये स्वयं विश्व सा विष्णु परमेश्वरः, कि पिता जो पूरा विश्व है वह विष्णु है। ऐसा नहीं, अब तो पिता को इतना रोष आया, इतनी गुस्सा आया, अपने जो सैनिक हैं सैनिकों से कहा कि ले जाओ इसे, इसका आज ही तत्काल वध कर दो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने जो सैनिक हैं उनके हाथों दे दिया कि इसका कैसे भी करके वध करो। सैनिक गए, सैनिकों ने बहुत प्रकार से मारा, पर प्रहलाद जी को कहाँ कोई चोट लगने वाली थी? रंच मात्र भी शरीर को स्पर्श नहीं हुआ सैनिकों की चोटों से। अब जब सैनिक भगवान की कृपा को पहचाने कि हमें मारने से तो उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, तो राजा के पास आए, राजा से कहा कि हमने खूब मारा है पर इनको कुछ होता ही नहीं है प्रहलाद जी को। तो कहते हैं एक काम करो, इन्हें दुष्ट सर्पों से डसवाओ। तो सर्पों से डसवाया गया प्रहलाद जी को। सर्पों ने डसा तो सर्प क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं दुष्टाम विशीर्णाम मनिया स्फटे फणे पितापो हृदय सुकंपित। कह लगे राजा कोई दूसरा काम हो तो बता दो, इन्हें हम जब से डस रहे हैं, इतना काट रहे हैं कि हमें मणियां भी टूट गई और तो और मेरे दांत भी टूट गए डसते डसते, पर इनके शरीर को रंच मात्र भी स्पर्श नहीं हो पा रहा। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं आ रहे, लगने के निशान भी हमारे डसने से आ ही नहीं रहे। हमें जो अच्छी खासी मणियां रखी थी वो तक टूट गई इनको डसते डसते। अब तो हिरण्यकशिपु को और रोष और हट, कैसे भी हो उसको जलाओ, मारो, मरना चाहिए। एक ऊंचे लकड़ियों का एक ढेर बनाया गया, वहां बैठाला जाता है। अग्नि जलाई, अग्नि की ज्वालाएं खूब तेज हो रही है, पर प्रहलाद जी का तो एक रोम भी नहीं मिला। इस बात को देखकर वहां शुक्राचार्य जी के पुत्र खडमार्ग जी का उस समय आगमन हुआ।
सिडावर्क जी जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि राजा इसको उतारो, और कहीं ना कहीं इससे पहले जो गुरु हुए हैं उनकी कोई ना कोई कमी रही है, तो इन्हें पहले उतारो और नीचे उतार के इनको मैं अध्ययन मेरे पास भेजो, मैं इनका अध्यापन करूँगा, मैं इन्हें पढ़ाऊँगा। अब चूंकि राजा को लगा कि भाई अभी तो हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से पढ़वा रहे थे, आज तो स्वयं शुक्राचार्य जी के पुत्र सिडावर्क जी परम विद्वान, वो स्वयं मेरे पुत्र को यदि मांग रहे हैं, चूंकि बालक ही है, पिता का भी हुआ कि चलो ठीक है, हो गई गलती, मारने का प्लान कैंसिल, और कहते हैं कि बेटा तुम एक आखिरी मौका दे रहे हैं, जाओ इनके साथ में और वहां अध्ययन करो। प्रहलाद जी को तो पहले जो बच्चे मिलते थे वो प्राइमरी स्कूल के मिलते थे, आज जो उन्हें सहपाठी मिले हैं, छात्र मिले हैं, वो कुछ बड़े हैं। बड़ा प्रहलाद जी ने यहाँ दिव्य उपदेश दिया है। हम लोग के जीवन में एक भी यदि प्रहलाद जी की कही गई बात उतर आएगी तो निश्चित तौर पर सबका निश्चित उद्धार हो जाएगा। कितना सुंदर उपदेश देते हैं प्रहलाद जी, सभी बालकों को बैठाते हैं। हिरण्यकश्यप के लिए तो पहले अकेले ही बिगड़े थे, अब दूसरों को भी बिगाड़ने जा रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं श्रुताम परामर्थो मैं देता नीतित्मजा नाचन थे तब्बम नात्रम लोभाधिकारणम। कह रहे देखो मित्रों भाइयों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूं। उस विद्यालय में गए, आज मैं प्रथम ही दिन हुआ था, और सुबह सुबह जैसे गुरुजी गए तो मैंने देखा गुरुजी नहीं है। गुरुजी के जाते ही सभी बालकों को एक साथ बिठा लिया, ऊपर बैठ के सुनाने लगे, देखो मैं दिति का पुत्र हूँ, हिरण्यकश्यप को मेरे पिता है, तो निश्चित तौर पर मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो मुझे लोभ तो नहीं है, क्योंकि तुम क्या दोगे मुझे। भाई किसी को किसी से आशा जब होती है जब वो देने वाला बड़ा हो और लेने वाला छोटा हो, तभी तो उससे किसी से आशा या लोभ की कामना होगी। पर जहां लेने वाला या बताने वाला बड़ा है और नीचे जो लोग छात्र सुन रहे हैं वो तो उनको कुछ दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि हमें आपसे कोई लोभ नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनो। सब छात्रों में बड़ी कौतूहलता, बड़ी उत्सुकता सुना उन्होंने। कहते हैं जन्मम बाल्यम ततः सर्वो जन्म प्राप्नोति यौवनम। यदि किसी ने जन्म लिया है तो वह यौवन को अवश्य प्राप्त होगा, और यदि किसी का यौवन आया है तो निश्चित तौर पर वृद्धावस्था भी आती है। ये शरीर का एक निश्चित क्रम है। बड़ी दर्शन शास्त्र की जो मूल रस है वो यहां से निकलेगा, या कहें तो कथा का सार भी प्रहलाद जी की इन श्लोकों में समाहित है। वृद्धावस्था भी आएगी, अव्याहतेव भवति तनोतु दिवसम जरा। किसी न किसी दिन वह वृद्धावस्था के बाद में उस शरीर को त्यागना पड़ेगा। जब उस शरीर को त्यागा जाएगा तो निश्चित तौर पर पुनः जन्म भी होगा।
फिर से जन्म लेगा। जब आप जन्म के आएंगे तो फिर शैशव अवस्था रहेगी, बाल्य अवस्था रहेगी, फिर युवावस्था होगी, फिर वृद्धावस्था होगी, फिर जाना होगा। यह क्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। क्योंकि आत्मा अजर है, उसे कहीं नहीं जाना है। वह 5 वर्ष के बालक में भी, 2 वर्ष के बालक में भी और 99 वर्ष के भी वृद्ध में समान रूप से है। वह न छोटी हो रही है न बड़ी हो रही है, उसकी उम्र यथावत है। पर जो बदल रहा है वह एकमात्र शरीर है, और ये शरीर बदलता रहेगा अनवरत रूप से। समस्तम तभा दुखा मेवा गता। और ये जो आने का जो क्रम है वह कहीं ना कहीं दोषों का भी कारण है, दुखों का भी कारण है। जो व्यक्ति जाता है पर पुनः आता है तो वह माता के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लगता रहता है। क्या कहीं कुछ उसे सुख की प्राप्ति हुई? मासम कृष्ण पीयूर्णमित्रा युज्जम संशस्त्र देहे पीतिषु प्रीतमानंदो भवता नरकी यत्पिशौ। यदि कोई व्यक्ति उस अवस्था को या इस क्रम को अच्छा मान रहा है, यदि कोई मूल व्यक्ति शरीर के मांस, रक्त, पीत, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा, अस्थियों के शरीर को, इस अस्थियों के समूह को यदि कोई अच्छा मान रहा है तो मूढ़ो भवति नरके पशौ। तो उस व्यक्ति को तो नरक भी अच्छा लगना चाहिए। यदि उसे ये सब चीजें, जब वह इन सब चीजों के भंवर में पढ़कर यदि उसे अच्छा प्रतीत होता है तो उस व्यक्ति को तो नरक में रहने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, उसको क्या समस्या है। कहने का अर्थ उनका यह है कि यह नरक के ही समान है। पुनः आना, पुनः जाना, पुनः बिछड़ना, और फिर से उसी क्रम में बने रहना, ये किसी नरक से कम नहीं है। करोते है दैत्य सुता यावन मात्र परिग्रह तावन मात्रे साय सौ दुखम चेतसी यक्षति। हे राजकुमारों, यह शरीर जितना आप इसे भोगोगे, जितना आप संग्रह करना, आप उसकी संग्रहित करने के पीछे पड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं हमें सदैव दुख का कारण बनता रहेगा। दुखम चेतसी यक्षसे, सदैव संग्रह करना एक दुख का कारण होता है। कितना संग्रह करेंगे? आज हमने कोई चीज संग्रह की तो उसे रखाने के लिए हमारी नींद खराब हो जाएगी, या उसके पीछे हमारा वो समय खराब हो जाएगा जिसे हम भगवत प्राप्ति के लिए लगा सकते थे। और यदि हमारा समय खराब हुआ, समय यही बीत गया, तो कहीं ना कहीं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उसी क्रम में हम पुनः फंसे ही तो हैं। गर्भेषु सुख निर्भेषु अपि भवति मनुनीयते।
ये समुद्र रूपी सागर है, इसको पार करने के लिए हमें इस शरीर से ऊपर उठ के सोचना होगा। एक समुद्र के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा था, मैं गुरु जी बड़ा सुनना करते थे, और वह समुद्र की ओर देखे तो सुबह से शाम हो गई, समुद्र की तरफ निरंतर देख रहा। तो वहां एक संत बैठे थे, तो संत ने कहा कि भाई मैं तुम्हें सुबह से शाम तक देख रहा हूं, मैं सामने वहां पर भजन कर रहा था, तुम एक ही जगह खड़े हो, क्या आखिर क्या देख रहे हो उसमें? कहीं डूबने का मन तो नहीं है तुम्हारा? तो उसने कहा नहीं महाराज, डूबने का बिल्कुल मन नहीं है, पर हम स्नान करना चाहते हैं। तो कहा क्या करेंगे, स्नान कर लो उसमें, उतारो कपड़े स्नान करो। नहीं महाराज, हम चाहते हैं कि समुद्र थोड़ा शांत हो जाए तब जाके स्नान किया जाए, लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये जब बिना लहरों का हो जाएगा तब स्नान करेंगे। कहने का तात्पर्य, हम यदि एक निश्चित अवस्था के इंतजार में बैठे रहेंगे कि नहीं अभी तो बचपन है, या अभी यौवन है, या अभी बुढ़ापा है, तो समय तो व्यतीत ही हो रहा है ना। प्रहलाद जी कहते हैं बालो हम तावृक्षो यदि दो सती श्वेता युवाहम वार्धके प्राप्ते करिष्याम आत्मनोहितम। आप यदि ये सोच रहे हैं कि अभी हम तो बालक हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातों से हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम इन बातों को सुनेंगे कि भजन करना है। भाई अभी से क्या करें, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, जब हम बड़े होंगे तब आपकी बातों पर हम गौर करेंगे। प्रहलाद जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर जब बड़े हो जाएंगे, जब युवा हो जाएंगे, तो सांसारिक अपने जो धर्म है उन्हें निभाने में आप कहीं ना कहीं उनको निभाने में, उनकी पूर्ति करने में संलग्न हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। अब आपको समय का पता ही नहीं है कि कब युवा से वृद्ध की ओर चले गए, और वही भी यदि उत्तम समय आपने गवा दिया तो वृद्धो हम मम कार्याणा समस्तानि च गोचरे किं करिष्यामि मंदात्मा समर्थे न यत् कृतम्। जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि बेटा अब क्या करें, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो बनते ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, भजन करते हैं, हाथ पैर दर्द होते हैं, घुटने दर्द होते हैं। इसलिए सदैव हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हम अपने परिजनों को सदैव बताएं कि भजन पूजन जितनी कम अवस्था से प्रारंभ किया जाए उतना अच्छा है। भाई हमें किसी बड़े अगर उद्देश्य को पूर्ण करना है तो उसके लिए निश्चित तौर पर समय हमें अधिक चाहिए, और ये जो शरीर में हमें भगवान ने समय दिया है ये बहुत न्यून मात्र होता है। यदि आखिरी के कुछ समय के लिए सोचेंगे कि नहीं रिटायर्ड हो गए, हम 60-62 साल के हो गए, इसके बाद में हम अब भजन करना शुरू करेंगे, तो शरीर में तो बचपन से भजन को देखा ही नहीं, भजन था कहाँ? इस शरीर को भजन की कोई आदत ही नहीं थी। जब आदत नहीं थी तो जो शरीर ने बचपन से किया होगा
उसी तरफ मन भी जाएगा। इसलिए सदैव जब भी भजन की बात हो, जब भी पूजन की बात हो, तो चाहिए कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें जरूर साथ में बिठाएं और उनसे भजन करवाएं, साथ में आप भजन करें। अब तो थोड़ा सा ये समाज भी परिवर्तित हो गया है। पहले तो हम देखा करते थे वृद्ध माताएं, वृद्धजन अपने गांव में रामायण जी का एक गुटका हाथ में लेकर अपने नाती से कहते थे, बेटा दो दोहे सुनाओ इसको। तो छोटा सा नाती मंगल भवन मंगल हारी तुम सुदसलत है जन विहारी बचपन से पढ़ता था। जब वह बचपन से ही दोहा रामायण जी को पाठ करेगा तो उसे भगवत की प्राप्ति भी होगी, उसे भगवान की भी ज्ञान होगा कि भगवान क्या है। और पता पड़ा कि 60 वर्ष की अवस्था हो गई, पहले तो हमने ही नहीं पढ़ा था। अब हम बच्चे से कहेंगे बेटा पढ़ो, तो बच्चा भी कहेगा कि ठीक है दादाजी पढ़ते हैं। तो जितना कहना उतना सुनना। इसलिए हम सभी का ये मूल कर्तव्य भी है कि अपने बच्चों को सुसंगत बचपन से ही दें। यहाँ ध्रुव जी उत्तम उपदेश, प्रहलाद जी उत्तम उपदेश अपने सभी सखाओं को, अपने मित्रों को देते हैं और सबको बताते हैं कि इन सब चीजों में जो पड़े हो ये व्यथा है, फालतू है, इसका कोई औचित्य ही नहीं। यदि चाहते हो तो भगवान का हरि स्मरण करो, 12 अक्षर का मंत्र का जाप करो, जिससे आपका भी उद्धार होगा। अच्छा, यहां तो देखो आप कि पहले तो वो छोटे से जो अन्य आचार्य थे उनका ही डिमोशन करवाया था। आज तो जो यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, जो यूनिवर्सिटी के ज्ञान के भंडार हैं, उन गुरु की शरण में रहकर अन्य जो उनके शिक्षित छात्र हैं उनको भी प्रहलाद जी ने हरि की ओर मोड़ दिया। ऐसे भगवान प्रहलाद जी हैं। अतभद्राणि भूतानि हीन शक्ति रहम प्रभम मुदम तदापि कुर्वती नहानि दोषे फलम। ने कहा प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो, यदि अपने शरीर को उन सब चीजों से दूर करना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम का जाप करो, उनका पाठ करो। तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद जी भगवान की जय। आज की कथा हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और समय पता ही नहीं पड़ता कब निकल जाता है। आप सभी लोग नित्य श्रोता हैं। यदि आप लोग चाहें तो कल से कुछ समय जल्दी बढ़ा दिया गया है ताकि कुछ माताएं तो उठने के लिए पहले प्रेरित होने लगती हैं। क्योंकि कई लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, समस्याएं होती है। कई लोग बड़े दूर दूर से आ रहे हैं और क्योंकि इसके बाद में आरती का भी क्रम रहता है, हनुमान जी आदि सभी देवताओं की आरती का क्रम है। आज भगवान की कथा को नहीं हम लोग विराम देंगे। कल भगवान के अन्य चरित्रों की कथा
अन्य उनके नए नए रूपों की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। डगर ये अगम अनजानी, डगर ये कठिन अनजानी। पथिक में मूढ़ अज्ञानी, डगर ये कठिन अनजानी। पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालोगे नहीं राघव, संभालोगे नहीं माधव। संभालोगे नहीं माधव। डगर ये छूट जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, डगर ये छूट जाएगी। नहीं बोहित निरालों का, नहीं बोहित निरालों का। नहीं मैं तैराक में पक्का। कृपा का सेतु बंधन हो, प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। Thank you.